उत्तरकाशी टनल हादसे में 41 मजदूरों को बीती रात बाहर निकाला जा चुका है और शायद ही किसी ने ये उम्मीद की थी कि जिस अमेरिकी ऑर्गर मशीन के भरोसे पूरी खुदाई प्रक्रिया शुरू हुई थी और बचाव कार्य जिस अमेरिकी ऑर्गर मशीन पर निर्भर था, उस मशीन के टूट जाने के बाद रैट माइनिंग के भरोसे 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया। शायद ही आपको मालूम होगा कि रैट माइनिंग को एनजीटी ने 2014 में इल्लीगल और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह बताते हुए बैन कर दिया था। ऐसे में इसी भारतीय तकनीक के सहारे 41 मजदूरों की जिंदगियों को बीती रात बचाया गया और सभी मजदूर स्वस्थ और सुरक्षित टनल से बाहर निकाले गए। ऐसे में ये रैट माइनिंग है क्या और किस तरह से यह पूरी प्रक्रिया चली बाहर निकालने की मजदूरों को, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आज हमारे साथ वीके जायसवाल सर मौजूद हैं, जो कि कोल माइनिंग में इंजीनियर रह चुके हैं। और आपने सर इस पूरे प्रक्रिया को काफ़ी नज़दीक से देखा है, किस तरह से माइनिंग होती है, रैट माइनिंग क्या है। जब बैन नहीं भी हुआ था तो भी झारखंड, छत्तीसगढ़ और मेघालय वगैरह में ये रैट माइनिंग काफ़ी प्रचलन में था, लेकिन मेघालय में ज़्यादा प्रचलित था ये रैट माइनिंग। तो सर, क्या ये पूरी प्रक्रिया रही होगी और किस तरह से मज़दूरों को बाहर निकालने के लिए पहले तो ऑर्गर मशीन का इस्तेमाल किया गया और फिर रैट माइनिंग का सहारा लिया गया, आखिरी उम्मीद रैट माइनिंग बनी? जैसे कि ऑप्शनल था कि रैट माइनिंग जो अमेरिकन सिस्टम था उससे खोलने का प्रयास किया गया कि एक्सपर्ट आए थे अमेरिका से। उसके बाद सेकेंड जो हुआ कि ये लोग सोचा कि नहीं, हम वर्टिकल भी सोच लेते हैं कि इस तरह का फेलियर होता है तो हम वर्टिकल इसको उपाय करेंगे। लेकिन उसमें भी लगा कि उसमें बहुत टाइम लगेगा, डिगिंग शुरू भी हो गया, लेकिन किसी के दिमाग में आया, किसी के नॉलेज में आया कि रेट माइनिंग जो हमारे कोल इंडिया में चलता है इंक्लाइंड माइंस में, और भी जो डीप माइनिंग से BCCL, हम लोग CCL में रहे हैं, इसलिए हम अंडरग्राउंड का अच्छा नॉलेज हम लोग देख चुके हैं। हम बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लेकिन मैंने इस चीज़ को, हम इक्विपमेंट को वहाँ इंस्टॉल किए हैं। फिर अंडरग्राउंड में हम लोग LHD लोड हॉल डंपर का यूटिलाइज होता था, लेकिन बहुत जगह रेट माइनिंग मैनुअली जो ऑपरेशन होता था उसको रेट माइनिंग हम लोग बोलते थे। उसी का उपयोग करते हुए यहाँ पर लोगों को सोचा कि आदमी लगा के कितना जल्दी हम टनल से बाहर निकालें। रेट माइनिंग का है कि चूहा जब बिल बनाता है उसको पहले कुतरता था आगे वाले, और उसको मिट्टी को बाहर पीछे पैर से फेंकते हुए निकल जाता। उसी तरह का यहाँ ना कोई ब्रेकडाउन का ज़रूरत है, ना कोई आदमी, खाली मेन हमारा स्वस्थ होना चाहिए। उसी के आधार पर आगे यहाँ पर रेट माइनिंग का, इसीलिए इसको माइनिंग को रेट माइनिंग कहा जाता है, क्योंकि हम बिल में काम कर रहे हैं, ज़मीन के नीचे काम कर रहे हैं। इसको बाद में हिंदुस्तान में बहुत जगह बैंड कर दिया गया कि मैनुअली बहुत खर्च लगता था कोयला निकालने में, ये करने में। उसके बाद रेट माइनिंग का प्रोसेस अभी के सिस्टम में यूटिलाइज़ किया, जो सक्सेसफुल रहा। और हमारे जितने भी वर्कर थे, टोटल 10-11 का टीम था। 11 का टीम वहाँ पर आया था। अब कहाँ से आया, तो रेट माइनिंग का जिसको नॉलेज होगा वो लोग पूरा काम किया, और जो हम लोग सक्सेस किए। और उसी तक करते करते कुछ दूर का दूरी बचा हुआ था, जितना तक उसको मशीन को, जो अमेरिकन मशीन को निकाल लिया गया था, बाकी जो जगह था उसको हम रेट माइनिंग के थ्रू किया गया। जो सक्सेसफुल रहा रेट माइनिंग का है कि आगे आगे कुतरते हुए कर गए, कोयला को पीछे करते हुए, जो सक्सेसफुल रहा। और आगे बढ़ते हुए हम लोग उस पोजीशन तक पहुंच गए जहां तक आदमी था। उसके बाद उसमें स्ट्रेचर डाल के आदमी उसको सबको बाहर निकाला गया। अच्छा, ये रैट माइनिंग की बात करें, और इससे पहले भी नज़र तो आप बनाए ही रखे होंगे कि किस तरह से माइनिंग की जब पूरी जानकारी है तो आप शुरू से जान रहे होंगे कि क्या प्रोसेस रहेगा, इसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा। आप हमारे दर्शकों को थोड़ा कागज़ कलम के माध्यम से समझा सके कि किस तरह से वो माइनिंग की प्रक्रिया शुरू हुई और कहाँ पर ज़रूरत पड़ी रैट माइनिंग की, कहाँ मशीन फंसी और कैसे लोगों को समझ में आया कि रैट माइनिंग का सहारा यहाँ पर लिया जा सकता है, जो कि इंडिया में बैन कर दिया गया था। मेन है कि रेट माइनिंग में सबसे बड़ी ज़रूरत होता है कि जहाँ पर आदमी सक्सेसफुली, जो मशीन है हमारा जो फेल हो गया था, वह आगे तक नहीं बढ़ पा रहा था।
क्योंकि हमारा मशीन फेल गया, उसका ब्लेड टूट गया, सब कुछ टूट गया, वहाँ का लोहा का बम्प जो अथी था, क्या कहते हैं, छर वगैरह निकल गया। उसके बाद टोटल इसका चट्टान के अंदर ये आश्चर्य की बात है। अब किस व्यू से वहाँ पर रखा हुआ था, किस देवी की अथी भावना था, कैसे वहाँ निकला ये किसी को नहीं पता है। लेकिन तो पर भी उसको टूट गया। तब उसको मैनुअली जो था, मैनुअली में तो हम लोग का है कि जहाँ तक बढ़ते जाएंगे निकालते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे निकलते जाएंगे। यहाँ पर कोई ब्रेकडाउन की बात नहीं है, किसी तरह का जोखिम की भी बात नहीं है। और बढ़ते गया और लोग भीतर से उसी पाइप में उसी तरह निकाल लिए और सक्सेसफुल रहा। ये रेट माइनिंग होता है जो चूहा का ये हो गया। इसी में हमारा पाइपिंग डाला हुआ था, ऐसे में ऑगर मशीन काम करता था। और इसी में ये पाइप है चल गया और कुछ दूर के बाद ये फेलियर हो गया, लोहा का गड्ढड़ आ गया, जिसके चलते ऑर्गन मशीन का जो ब्लेड था सब टूट गया। ये टूट गया। उसके बाद हुआ कि इसको किस तरह किया जाए। यहाँ तो हमारी मशीन तो नहीं काम करेगी। इसके बाद यहाँ पर हमारा आदमी सब फंसा हुआ था आदमी सब यहाँ खड़ा है, सब यहाँ खड़ा है, 41 आदमी खड़ा है। उसके बाद इसको ड्राउट किया गया। ड्राउट करके आदमी मैनुअली रेट चूहा जैसे काटते हुए यहाँ का मिट्टी निकालते गया, बाहर निकालते गया, करते गया, निकलते गया, वहाँ तक हम लोग पहुँच गए। यही सक्सेसफुल रहा। जिस तरह का माइनिंग हम लोग का कोयला माइनिंग्स में इसी तरह का प्रोसेस किया जाता था पहले। उसके बाद मशीन आया, LSD आया, बहुत तरह का मशीन आया, लेकिन ये सबसे सक्सेसफुल, इस ये बचाव कार्य में सबसे सक्सेसफुल रहा। सर, यहाँ पर काफ़ी रिस्क की भी बात की जा रही थी कि अगर थोड़ा सा भी रिस्क लिया जाए तो बात जो है वो 41 मज़दूरों की जान तक आ सकती है। ऐसे में किसी भी दूसरी मशीन का, किसी भी दूसरे प्रयोग का क्या यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया। कई टीमें यहाँ पर मौजूद थी रेस्क्यू के लिए, लेकिन सभी के दिमाग में आखिरी ये जो सुझाव था, कितना सुरक्षित यहाँ पर इसे माना गया। जैसे पहले ये फेलियर जो वर्टिकल था, वर्टिकल अथी हॉरिजेंटल जो फेल हुआ, उसके बाद यहाँ पर वर्टिकल के लिए सोचा गया। यहाँ पर वर्टिकल के लिए सोचा गया कि यहाँ से छेद करके, और यहाँ पर हम लोग करते थे कि यहाँ से वर्टिकल यहाँ से कीजिए, जहाँ पर आदमी खड़ा है, मतलब लोकेशन, वहाँ पर लोकेशन का भी सेंसर लगा हुआ था कि आदमी वहाँ से हट जाए। और यहाँ से हम लोग यहाँ बकेट, इस तरह का बकेट होता है और इसमें रस्सा लगा रहता है, इसमें आदमी खड़ा होके यहाँ से ड्राउट कर लेते हैं। अच्छा, वो निकाल लेते हैं। यहाँ से क्रेन लगा हुआ है, क्रेन से, बाइक क्रेन। आप यहाँ पर ये रोड में काम चल रहा है, उसी तरह का काम चल रहा है, समझे ना। यहाँ से उठाएगा क्रेन सीधे वर्टिकल। वर्टिकल भी सोच लिया, और लोग ऑप्शन सभी तरह का सोचा। वर्टिकल सोच ही लिया तो वर्टिकल में काम भी लग गया, और 12 मीटर कम रह गया था इसमें, वर्टिकल में 12 मीटर कम रहा था। हाँ, इसके बाद क्या किया कि लोग इधर से भी लोग चल रहा था, उसके बाद यहाँ से बढ़ना शुरू किया। रेट माइनिंग वाला बढ़ते गया और यहाँ पर हम लोग सक्सेसफुल हुए। तो ये जो है, जिस तकनीक को, जो भारतीय तकनीक जो इंसानों के द्वारा खुदाई की जाती है, तो ये सारा श्रेय रेट माइनिंग का। जब सारी तकनीक फेल हो गई, ऑर्गर मशीन जो अमेरिका से खास मंगाई गई थी, जिस पर इतनी चर्चा थी कि यह मशीन जो है मज़दूरों को बाहर निकालने में काफ़ी कारगर साबित होगी, वह मशीन भी वहाँ फेल हो गई, सारी तकनीक फेल हो गई। तब जो दिमाग काम किया, तब जिस तकनीक ने काम किया, वो रेट माइनिंग तकनीक थी। और जिस इंजीनियर के दिमाग में ये तकनीक आई, ये श्रेय उनको भी जाता है, और पूरी टीम, पूरे रेस्क्यू टीम को ये श्रेय जाता है, जिन्होंने एकजुटता और अपनी सहमति जताते हुए इस बैन तकनीक पर काम किया और 41 मज़दूरों की ज़िंदगी को बचाया। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।